गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट मैथ्स की है, वर्कशीट नंबर 3, डेट 22 सितंबर 2020। सभी बच्चे डेली की तरह अपना नाम, क्लास टीचर का नाम, डेट, क्लास सब कुछ साफ साफ लिखेंगे और वर्कशीट करके अपने मैथ्स टीचर को सेंड करेंगे। आज की वर्कशीट है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा या आंकड़े बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आंकड़ा क्या है? किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए हम जो भी जानकारी इकट्ठी करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसी को हम आंकड़ा कहते हैं या डेटा कहते हैं। ठीक है, अब डेटा इकट्ठा तो कर लिया बेटा, लेकिन उसका संगठन भी जरूरी है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना भी जरूरी है, ताकि उससे हमें जो भी जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें मिल सके। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती है उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने के विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। क्या संख्या है बेटा? 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। ये वो बच्चे हैं जो डेली अपनी वर्कशीट करके भेज रहे हैं। अब यह जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया, टीचर ने आंकड़े को इस प्रकार संगठित कर दिया। उन्होंने टैबुलर फॉर्म में अपने आंकड़े को लिख दिया, जिससे हमें जानकारी आराम से मिल सकेगी। सोमवार को 33, मंगल को 35, बुधवार को 46, इस तरह से उन्होंने जो भी डेटा था उसको टैबुलर फॉर्म में कर दिया। टैबुलर फॉर्म में करने से ये होता है बेटा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखने से, कि जो भी जानकारी चाहिए वो हम उसको देख के एट वंस बिल्कुल फटाफट हमें पता लग सकती है जानकारी। अब इस टेबल को देख के कोई भी बता सकता है कि वीरवार को 29 लोग दे रहे हैं, जबकि ऐसे सिंपल वे में अगर लिखा हुआ था डेटा हमारा, तो हम पता नहीं लगा सकते थे कि थर्सडे का कौन सा है या फ्राइडे का डेटा इसमें से कौन सा है। बट टैबुलर फॉर्म में करने से हमें आसानी से पता लग जाएगा। इसलिए डेटा जब भी हम लेंगे उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में ही लिखेंगे। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रों की संख्या को विभाग को भेजना था। औसत वर्ड आया है बेटा, औसत यानी कि एवरेज, मीन। औसत क्या होता है बेटा? कोई भी चीज जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो बराबर बटी नहीं है, उसको अगर हम बराबर बांट देंगे तो वही उसका औसत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपके पास 4 टॉफी और मेरे पास 2 टॉफी हैं और हमें बराबर बराबर टॉफीज बांटनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा? सारी टॉफी इकट्ठी कर देंगे। पूरी टॉफी कितनी हो गई? 4 और 2, 6 टॉफी हो गई। अब 6 टॉफी को 2 लोगों में बांटना है, तो हमने 6 को 2 से भाग किया, 2 3 6, यानी दोनों को 3 टॉफी मिलेंगी। तो 3 क्या हो गया? औसत हो गया या माध्य हो गया। औसत या एवरेज क्या है बेटा? एवरेज या मीन कहते हैं जैसे इंग्लिश में, वो है कि जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ है उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माध्य के लिए, मीन के लिए, आंकड़ों का योग को हम आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। जैसे यहाँ पे टीचर को इन 7 आंकड़ों का अगर माध्य निकालना था, तो उन्होंने इन 7 आंकड़ों को जोड़ दिया, और क्योंकि 7 आंकड़े जोड़ रही है, 7 डेटा जोड़ रही है, तो उसको 7 से भाग कर देंगे। माध्य आ गया 37। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वह 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है और यह बहुलक कहलाता है। नया वर्ड क्या आया बेटा? बहुलक। बहुलक या इंग्लिश में कहते हैं मोड। क्या है आंकड़ा? वो आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। मोड इज द डेटा विच अकर्स मोस्ट ऑफन या मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सबसे ज्यादा बार जो भी डेटा आएगा हमारा, वही बहुलक होगा। अगला वर्ड है हमारा बेटा माध्यक। माध्यक मतलब बीचों बीच की संख्या। बिल्कुल जो हमारा गिवन डेटा है, जो भी आंकड़ा है, उसकी जो बीचों बीच की संख्या आएगी उसको हम
माध्यक कहते हैं। तो माध्यक फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बेटा जो भी आंकड़ा दिया होगा उसको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, किसी भी एक क्रम में अरेंज कर लेंगे, या तो आरोही या अवरोही क्रम में। फिर जो बीच का डेटा होगा, बिल्कुल बीचों बीच का होगा, वही उसका माध्यक होगा। और अगर दो डेटा बच रहे होंगे बीच में तो वो हम दोनों का माध्य निकाल लेंगे, वो उसका माध्यक होगा। ओके, इफ द नंबर ऑफ डेटा इज इवन, द एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट डेटा इज कॉल्ड मीडियन। चलिए बेटा क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। वी हैव टू जस्ट टेल वेदर द गिवन सेंटेंसेस आर करेक्ट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। अभी बेटा आपको बताया कि बहुलक जो है सबसे ज्यादा आने वाला आंकड़ा होता है। इसका मतलब बहुलक दिए हुए आंकड़ों में से ही एक होगा। दैट मीन्स ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सत्य हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड क्या है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। अभी हमने एग्जाम्पल बेटा ऊपर देखा था, जो मैम ने 7 नंबर्स को जोड़ा, 7 दिनों के आंकड़ों को जोड़ा, 7 से भाग कर दिया, माध्य आया था 37। जबकि अगर हम बेटा ध्यान से देखें तो कोई भी आंकड़ा 37 नहीं था। दैट मीन्स माध्य या मीन जो हम निकालते हैं वो आंकड़ों से अलग भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन फॉल्स हो गया, कि जरूरी नहीं है कि उन्हीं दिए हुए संख्याओं में से एक संख्या होगा। थर्ड है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। ये भी करेक्ट है बेटा, क्योंकि अभी हमने देखा था माध्यक क्या है, जब हम नंबर्स को गिवन डेटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो बिल्कुल बीचों बीच का आंकड़ा होगा वही माध्यक है। इसका मतलब जो माध्यक है वो दिए हुए आंकड़ों में से ही एक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। हमें नंबर्स दिए हुए हैं बेटा, उन्हें हमें सारणीबद्ध रूप में लिखना है या टैबुलर फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक टेबल बना लेंगे। हमने टेबल बना ली है, बारंबारता सारणी बनाई है बेटा, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है अपनी, जिसका पहला कॉलम है अंक का, दूसरा मिलान चिन्ह और फिर बारंबारता। हमने सारे नंबर्स लिख लिए हैं बेटा, जितने भी दिए हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसमें मिलान चिन्ह लगा देंगे बेटा। पहला नंबर है 4, तो हमने 4 में एक मिलान चिन्ह लगा दिया, अपना टैली मार्क लगा दिया। अगला है 6, तो हमने 6 में लगा दिया। फिर 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 5 की ग्रुपिंग करते हैं बेटा। 4 के बाद 5वां जो लगाते हैं वो क्रॉस करके लगाते हैं ताकि गिनने में आसानी हो। 8, 4, 6, 7। इसका मतलब एक नंबर कितनी बार आया बेटा, एक बार, 2 2 बार, 3 1 बार, 4 3 बार, 5 5 बार, 6 4 बार, 7 2 बार, 8 1 बार और 9 भी 1 बार। अब हमें बेटा इसका परिसर निकालना है, यानी रेंज। तो हमने पहले भी पढ़ा है, रेंज क्या है बेटा,
सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देंगे। तो 9 में से 1 घटा देंगे, आपका रेंज आ जाएगा। माध्य निकालने के लिए दिए हुए जितने आंकड़े हैं सबको जोड़ लेंगे और उसे जितने आंकड़े हैं 20 आंकड़े दिए हैं तो 20 से भाग दे देंगे। मोड बहुलक, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा दिख रहा है हमें? 5 आया है, यानी बहुलक या मोड कितना हो गया? 5। और मीडियन के लिए हमने सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है बेटा। इसमें से अब जब हम दोनों तरफ से अपने आंकड़े काटते जाएंगे, दोनों साइड से हम एक एक आंकड़ा काटते जा रहे हैं। बीच के 2 आंकड़े बच गए हैं, दोनों का हम माध्य निकाल लेंगे। इसका मतलब माध्य कितना हो गया? 5। सभी बच्चे इसे करके अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर